एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। आई नो कि हम लोग काफ़ी अरसे के बाद मिल रहे हैं और वजह ये थी कि आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। आई थिंक इट्स बीन अ वीक कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन फाइनली आज जो है वो संडे है और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ओस्लो में जनाब स्नोफॉल हो चुका है। लकीली आज सुबह सुबह जो है वो बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई थी और मैंने जो है वीडियो क्लिप भी बनाया, वो भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही खूबसूरत मंजर था। अभी ये कि बस सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। मुझे लगता है ये 2 घंटे के लिए हुई है बस, और अभी उसके बाद जो है वो टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा जाएगा तो ये भी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कि जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो हूँ इस टाइम पे मौजूद हूँ बस स्टॉप पे। हम लोग जा रहे हैं कहाँ, ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत जल्दी। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। सो बस में बैठती हूँ, उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कहाँ लेके जा रही हूँ आज आप लोगों को। तो बस में मैं बैठ चुकी हूँ और आप लोगों को टाइटल से भी पता चल चुका होगा कि मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ नॉर्वे के गाँव में, जो कि ओस्लो के जो है वो बिल्कुल करीब में है। और प्लस ये कि वहाँ पर लेके जाने का एक तो ये मकसद था कि आप लोगों को थोड़ा ये भी दिखाना कि यहाँ का जो गाँव होता है वो किस तरह का दिखता है। इसके अलावा स्पेसिफिकली इस टाइम में मैं आप लोगों को इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे लगती है क्रिसमस मार्केट। तो क्रिसमस मार्केट जो है वो कैसी होती है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो वहाँ पे हैं, कौन से स्टॉल्स हैं या मार्केट दिखती कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को मैं आज अपने साथ लेके जाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रास्ते के व्यूज़, मैं भी इंजॉय करती हूँ, आप लोगों के साथ आप भी इंजॉय कीजिए। और फिर ये कि मैं आप लोगों से मिलती हूँ बैरम्सबर्ग में। तो फाइनली जनाब हम लोग पहुंच चुके हैं बैरम्सबर्ग और बस स्टॉप से जो है अभी मैं इस तरफ को जा रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। सामने काफ़ी सारे लोग जो हैं, क्योंकि आज संडे है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तो हमें जो है वो ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए थे और अभी जो है वो 2 भी बज चुके हैं। तो मुझे ये है कि इससे पहले कि डार्क होना स्टार्ट हो जाए तो मैं आप लोगों को जो है वो डे लाइट में दिखा दूँ। और यहाँ से जो है हम यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ जाएँगे। ये एक छोटा सा जो है वो ब्रिज है। यहाँ पे वैसे जो डाउनटाउन है, जो ओस्लो सेंटर है, वहाँ से यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्नो है क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है और आज सुबह ही स्टार्ट हुई है। लेकिन यहाँ पे आई थिंक काफ़ी टाइम से हो रही है, इस वजह से ये आप लोग देख भी सकते हैं। नीचे पानी जो है उसमें भी आप लोगों को स्नो नज़र आ रही होगी और दरख्त जो है बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ऑल्दो के कोई पत्ता इन पर नहीं बचा, लेकिन जो बर्फ़ इन पर पड़ी हुई है वो बहुत खूबसूरत लग रही है। और लास्ट ईयर जब मैं आई थी यहाँ पे तो इस ब्रिज में मैंने बहुत पिक्चर्स बनाई थी क्योंकि यहाँ पे पीछे जो बीच में जो रिवर है सारा, उसमें आप लोगों को वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा, पूरा ये बर्फ़ से ढका हुआ है। इस वजह से यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी आती हैं। ये देखें, थोड़ा सा आपको पानी नज़र आ रहा है, बाकी वो ऑल द वे जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है वहाँ तक जो है वो इसमें बर्फ़ है, बर्फ़ की चादर बिछी हुई है ऊपर। यहाँ पे भी है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम। घर कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कुजी कुजी फीलिंग आ रही है देख के ना। ये देखिए जी। सो ऑफिशियली वेलकम टू बैरम्सबर्ग। सामने जो है ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है कि ग्रातिस फीर थीमर्स खुद पार्किंग इन विलेट। यहाँ पे जो है वो 4 घंटे की आपको फ्री में पार्किंग मिलेगी, आपको किसी किस्म का कोई टिकट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा जो क्रिसमस विलेज है यहाँ पे लोग आते हैं और फैमिलीज़ के साथ आते हैं। मोस्टली लोग जो है वो अपनी गाड़ियों पे आते हैं, जिससे आप देख भी रहे हैं यहाँ पे जो है वो लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। तो इस वजह से आप 4 घंटे तक जो है वो फ्री में पार्क कर सकते हो। उसके बाद आई थिंक शायद आपको टिकट लेना होगा, लेकिन 4 घंटे जो है वो विदाउट टिकट है। यहाँ से जो है वो बेसिकली इस विलेज की एंट्रेंस है। आप लोग इस तरफ देख सकते हैं, ये क्रिसमस ट्रीज़ भी इन्होंने यहाँ पे डेकोरेट किए हुए हैं
और मेरे राइट साइड पे जो है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये पूरा रिवर है, बट अभी यहाँ पे आपको पानी नहीं नज़र आ रहा क्योंकि ये पूरा जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। और मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो यहाँ पे शॉप्स हैं डिफरेंट, यहाँ पे आप क्रिसमस की भी और नॉर्मली भी जो कपड़े वगैरह हैं वो भी ख़रीद सकते हो, बट ऑफ कोर्स वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे क्योंकि ये प्रॉपर जो है वो क्रिसमस विलेज है और क्रिसमस पे स्पेशली जो है वो चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाती हैं। ऑल्दो के सेल्स भी लगती हैं, लेकिन सेल्स के नाम पे ज़्यादातर महंगी चीज़ें मिलती हैं आपको। लेकिन ये वाली जो शॉप्स हैं थ्रू आउट, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके ये एंड तक वहाँ पे जाती हैं, जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रही हैं शॉप्स। लेकिन ये शॉप्स जो है वो ऑल अराउंड जो है वो यहाँ पे रहती हैं। आपको यहाँ से नॉर्मल कपड़े, जूते वगैरह सब कुछ मिल जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली जो इस विलेज की स्पेशलिटी है, जो क्रिसमस मार्केट जहाँ पे लगती है, वो मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ। वो आगे की तरफ है। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो ट्रीज़ नज़र आ रहे होंगे, ये डिफरेंट हैं। बाकी है कि वो सामने जो है वो बोर्ड लगा हुआ है, उस पर जो है वो पैसे भी मेंशन है कि सबसे बड़ा जो साइज़ है 599 का है और फिर आई थिंक छोटा साइज़ जो है वो 299 क्रोन का है। तो यहाँ से आप जो क्रिसमस ट्रीज़ हैं वो भी बाय कर सकते हो। और ये यहाँ की जो है वो फेमस तरीन कैफ़े है बाकर हैंसन, जहाँ पे जो है वो ऑल द टाइम स्पेसिफिकली इस सीज़न में जो है वो रश रहता है। और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है तो बाहर जो है वो लोग नहीं बैठ सकते ठंड होने की वजह से, इस वजह से अंदर जो है वो फुली बुकड होता है, तो आपको यहाँ पे वेट भी करना पड़ता है। लेकिन ये कि यहाँ की जो कॉफ़ी है स्पेसिफिकली कैपुचिनो बहुत ही मज़ेदार होती है। मुझे यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा बाकर हैंसन की अच्छी लगती है और उसके बाद कौन सा है, डेली डिलुका, जहाँ से मैं लेती होती हूँ कॉफ़ी। ये जो है वो इन्होंने यहाँ पे बाकर हैंसन के बिल्कुल बाहर जो है फायर प्लेस भी बनाई हुई है, तो आप अपनी कॉफ़ी लेके यहाँ पे बैठ सकते हो। लेकिन आग जो है वो बहुत ही कम हो गई है, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पे आपको काफ़ी वार्म फील होता है। अच्छा, लेकिन ये कि यहाँ की जो वाइब है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बाकी आज क्योंकि संडे है तो इस वजह से फैमिलीज़ वगैरह आपको ज़्यादा नज़र आएंगी, छोटे बच्चे लोग लेके अपने आए हुए हैं। लाइक मुझे वो देखें सामने जो छोटू इनको ठंड नहीं लगती है, ये इनको इस वजह से ठंड नहीं लगती क्योंकि बचपन में जो है वो इस तरीके से ये एक्टिविटीज़ करते हैं। मुझे लग रहा था कि इतनी ठंड नहीं होगी, लेकिन लाइक लिटरली इस टाइम पे काफ़ी ठंड। इवन दो मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, जूतों के अंदर मेरे पाँव जो है वो फ्रीज़ हो रहे हैं, मेरे हाथ भी जो है फ्रीज़ होने स्टार्ट हो गए हैं। ज़ीरो है टेम्परेचर, क्या है मुझे लगता है माइनस में है, ज़ीरो नहीं है। आई थिंक बर्फ़ की वजह से, बर्फ़ की वजह से, हाँ बिल्कुल। ये पहले आई थिंक फैक्ट्री थी यहाँ पे, अभी जो है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पे अंदर को मॉल सा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन पहले जो है मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ क्रिसमस मार्केट दिखाने के लिए। वो कितने मज़े का लग रहा है ऊपर। ओ यस, ऊपर जो है वो पहाड़ के ऊपर दरख्त है और ऊपर फॉग ही फॉग है। ये जो रिवर आपको नज़र आ रहा है ये समर्स में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और विंटर में तो इसकी अपनी खूबसूरती है। कितनी सारी बर्फ़ जमी हुई है ना, देख के ध्यान से। और पानी भी आ रहा है नीचे बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है जब 0 डिग्री होता है तो फिर थोड़ी पिघलना शुरू हो जाती है ना। ये सारे लोग जो है क्रिसमस मार्केट की तरफ से ही वापस आ रहे हैं, जहाँ पे मैं अभी आप लोगों को लेके जा रही हूँ। रश बहुत ज़्यादा है। कितना प्यारा है ना घोड़ा, बाल इसके देखें, मुझे लगता है ये बाल ही इसको सर्दी से बचाते हैं, है ना। प्रॉपर जो है वो कूजी फीलिंग आ रही है इसको देख के। जो पीछे यहाँ बैठ, आई थिंक इसकी सवारी कर सकते हैं, है ना। वो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ये लोग इसी वजह से खड़े हुए हैं। यहाँ से जो है वो प्रॉपर यूले मार्केट जो है वो स्टार्ट हो रही है। डिफरेंट स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, चल के देखते हैं कि किस तरह के स्टॉल्स हैं। यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो डेकोर किया हुआ है सारा दोनों तरफ से। ये पता नहीं क्या चीज़ है, फ्रोजन मीट है। हाँ, आई थिंक लैम का है। कुछ बना भी रहे हैं, कोई चपली कबाब या चपली कबाब बन रहे हैं, कुछ तो है। ये बच्चे जो है वो यहाँ पे स्लेजिंग कर रहे हैं। यहाँ पे भी इन्होंने ना बीच में फायर प्लेसेस बनाई हुई हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ठंड बहुत ज़्यादा है। छोटे बच्चे वगैरह, जैसे अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठी हुई है बच्ची। ये सामने यूले ब्रूस का स्टॉल है। इसके अलावा चीज़ वगैरह, जो ब्राउन चीज़ है वो मिल जाती है आपको। पिन्नेशोत ये लोग क्रिसमस में बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे।
थिंक हनी है। यहाँ पे भी जो है वो बीफ कबाब और सॉसेस और बीफ बर्गर, अब पता नहीं है बाकी में बीफ है या कुछ और तो नहीं है। तो इस तरफ मैंने आप लोगों को दिखाया कि डिफरेंट जो है वो स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं जिसमें बर्गर बन रहे हैं, शहद आपको मिल जाएगा, ब्राउन चीज़, स्पिनच और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी ये कि मेन दूसरी तरफ है। आप भी कह रहे होंगे कब से कह रही है मेन दूसरी तरफ है, मेन की तरफ ले जाओ, लेके जा रही हूँ। यहाँ पे अगेन आपको स्टॉल्स मिलेंगे, लेकिन ये कि यहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से की हुई है। ऊपर पे आप लोगों को लाइट्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे जो है वो आपको सेंटा क्लॉज भी जो है वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। बच्चे जो हैं बहुत शौक से खड़े हुए हैं, जाके मिल भी रहे हैं। यहाँ पे आपको क्रिसमस के लिए डेकोरेशन की चीज़ें और इसके अलावा बाकी भी डेकोरेशन पीसेस वगैरह आपको मिल जाएंगे। कितने क्यूट हैं ये। यहाँ पे अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है तो आप यहाँ से गिफ्ट्स वगैरह जो है वो ले सकते हो। ये अगेन चीज़ का स्टॉल है, बट ये गिफ्ट बास्केट्स भी हैं जिसमें जैम है, चीज़ है, पल्सर्स हैं। तो गिफ्ट बास्केट्स आप यहाँ से बाय कर सकते हो। ये आई थिंक कैंडल होल्डर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि क्रिसमस पे ये लोग गिफ्ट्स वगैरह बहुत देते हैं एक दूसरे को, तो इस वजह से यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं वो गिफ्ट्स के लिए हैं। तो ये जो है वो मेन क्रिसमस विलेज है, जहाँ पे आप लोगों ने देखा कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो है वो डेकोरेशन की हुई है लाइट से। इसके अलावा दोनों तरफ जो है वो स्टॉल्स हैं। उस स्टॉल्स में आपको वही जो ये यूले गावे जो क्रिसमस के गिफ्ट्स होते हैं वो आप ले सकते हो। बास्केट्स वगैरह आपको जो है प्रॉपर ऑलरेडी मतलब रेडीमेड बास्केट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। वो सेंटा भी बैठा हुआ है, बच्चों का बहुत रश है वहाँ पे। बाकी ये कि जितनी भी बाकी इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, शहद और पिनश और पल्सर वगैरह, ये क्योंकि क्रिसमस पे ज़्यादातर ये लोग जो है पल्सर्स वगैरह खाते हैं, और इसके अलावा शहद हो गया, ब्राउन चीज़ होगी, तो इनके स्टॉल्स हैं यहाँ पे जो है वो ये लोग लेते हैं। बहुत ज़्यादा रश भी है यहाँ पे काफ़ी। बाकी ये कि इस तरफ जो है वो आप लोगों को कैफ़े वगैरह भी मिल जाएंगे, वॉशरूम्स भी मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को वॉशरूम जाना है या कॉफ़ी लेनी है, कुछ खाना पीना है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वैसे तो क्रिसमस जो स्टॉल्स हैं वहाँ से भी अगर आपने कोई पल्सर वगैरह या सॉसेजेस वगैरह इस तरह की चीज़ें आप लोगों को पैनकेक्स मिल जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ इस तरफ जो है वो ग्लास वर्क क्या कहते हैं इसको ग्लास वर्कशॉप भी है, जहाँ पे जो है वो ग्लास वर्क होता है। बेसिकली ग्लास जो है वो किस तरीके से बनता है, शीशे के बर्तन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे लाइव बना रहे होते हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। ये जो है वो बहुत ही कूजी सी शॉप्स और कैफ़ेज़ हैं, और यहाँ पे जो है वो अगेन फायर प्लेस है, और इनके जो है वो हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैं थोड़ी देर यहाँ पे जाके खड़ा होता हूँ। इनको ज़रूर फ्रीज़ हो गए हाथ, इसलिए मैं तो पहन के आई थी ग्लव्स। इन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं ठंड लग रही, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। ये सामने है ग्लास शॉप, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के ग्लास हैं। ये अंदर यहाँ पे जो है वो बनाना भी सिखा रहे होते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोग जो है वो अपने छोटे बच्चों को लेके आए हुए हैं, इन लोगों को ये दिखाने के लिए कि ग्लास वर्क जो है वो कैसे होता है। आई थिंक यहाँ पे सामने जो है वो दिखा रहे हैं आपको। वहाँ पे अंदर आप लोग देख सकते हैं कि रश क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो मुझे मौका नहीं मिल रहा था वहाँ पे खड़े होकर। मैं बना भी रही थी लेकिन नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर से विंडो से जाके जो है वो बनाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि सामने जो बंदा है वो जो भी इसका प्रोसीजर होता है ग्लास बनाने का वो कर रहा है। आई थिंक सामने कोई भट्टी सी है, उसमें जो है वो ग्लास को डिफरेंट तरीके से वो रोल कर रहा है, उसको वो शेप दे रहा है।
और बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से स्पेसिफिकली ये चीज़ें देखते हैं। वो सामने जो आपको शेल्फ्स नज़र आ रही हैं उस पर उसने बना के भी रखे हुए हैं। तो सारा जो भी इसको टूल्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं वो सामने इसने रखे हुए हैं और ये पूरा जो है वो बना के दिखा रहा है। आई थिंक इस प्रोसीजर को जो है वो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ये कि वैसे मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मतलब किस तरीके से करते हैं। और प्लस ये कि नॉर्वेजियंस जो है वो अपनी फैमिली को स्पेसिफिकली अपने छोटे बच्चों को लेके आते हैं ये दिखाने के लिए। आई थिंक अभी चलते हैं। यहाँ पे जो है वो आके ये विलेज एंड हो जाता है। ये ग्लास जो वर्कशॉप है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से जो है वो लोग जा रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ। और मेन जो है वो यही है कि वहाँ पे जो मैंने आप लोगों को दिखाया क्रिसमस विलेज, जहाँ पे क्रिसमस के स्टॉल्स लगे हुए हैं। बाकी ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये घर नहीं है, ये कैफ़ेज़ हैं या शॉप्स हैं। इसके अलावा आर्ट गैलरी भी है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को जो ग्लास वर्कशॉप है वो दिखा देती हूँ। बाकी इस तरफ वाले जो कैफ़े हैं जो शॉप्स हैं बहुत ही ज़्यादा कूजी हैं। तो अभी ये कि मैं आप लोगों को 2-3 शॉप्स के अंदर लेके चलती हूँ, देखते हैं कि वहाँ पे आप लोगों को क्या मिलता है। आई थिंक यहाँ पे जो है वो इनके नॉर्वेजियन जो ट्रेडिशनल वूल स्टफ़ है, स्वेटर्स वगैरह हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा बास्केट्स वगैरह हैंडमेड चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। खूबसूरत कप्स हैं और एक कप की कीमत है जनाब 488 या फिर आई थिंक 558। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। प्लस ये कि उधर आप लोगों को स्वेटर्स और कोट वगैरह भी मिल जाएंगे, बट ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे ट्राई रूम है, आप ट्राई भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स की जो है वो वूल मिल जाएंगी अगर आप लोग जो है वो नेटिंग करना आप लोगों को पसंद है। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो है बहुत ही, और ये मेरा फेवरेट कलर, कितना खूबसूरत स्वेटर है ये भी कितना खूबसूरत बना है। मुझे जो हैंडमेड स्वेटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको नॉर्वेजियन ट्रेडिशनल हैंडमेड बास्केट्स मिल जाती हैं और अंदर जो है वो पूरा एक स्टोर है। आई थिंक इसमें भी जो है आपको बास्केट्स वगैरह मिलेंगी। मिट्टी के बर्तन भी हैं अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को कौमी तराना बजा रहे हैं। अभी ये कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है तो हम लोग जो है वो अभी लाइन में है इस स्टॉल पे, जहाँ पे जो है वो हमें कॉफ़ी और आई थिंक वेफल मिल रहे हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आप आओ तो मौसम का जो है वो तकाजा है कि कॉफ़ी तो लाजमी होनी चाहिए। तो जनाब हम लोगों ने जो है वो ट्रेडिशनल नुस्खे एवेंचर कर लिया है। मैं खान खाक्या और खाफा मतलब ट्रेडिशनल नॉर्वेजियन एडवेंचर हम लोगों ने किया है इतनी सर्दी में, पैनकेक के साथ जो है वो जैम लगा के और साथ में ब्लैक कॉफ़ी। क्योंकि नॉर्वेजियन जो है वो ट्रेडिशनल, मतलब इन लोगों का जो है ना वो थोड़ा सा ये ट्रेडिशनल है। ये लोग इसी तरीके से जो है पैनकेक ऊपर जैम लगा के और ब्लैक कॉफ़ी के साथ खाते हैं। बाकी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा जो है वो डार्क होना भी स्टार्ट हो गया है। लाइट्स वगैरह जो है वो जैसे जैसे डार्क हो रहा है लाइट्स तेज़ होती जा रही हैं। अभी ये कि सामने आते हुए जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि काफ़ी बड़ा सा मॉल है। यहाँ पे जो है वो आपको होम रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, फर्नीचर वगैरह, डेकोरेशन, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे तो जो है वो क्रिसमस की डेकोरेशन की चीज़ें हैं। एंटर होते ही इस साइड पे जो है वो आपको होम रिलेटेड स्टफ़ मिल जाएगा, फर्नीचर और डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें। और ये छोटी सी साइकिल भी आपको मिल जाएगी। कितने की है? 5000 क्रोनर्स की। 269 की, मजाक कर रही हूँ।
बाकी ये कि यहाँ पे आपको जो है वो फर्नीचर इंटीरियर की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी। कितनी खूबसूरत है ये कबर्ड सामने जो है ब्लैक में, जितना कंफर्टेबल कूजी लग रहा है ना ये सोफ़ा। इस एस्केलेटर के थ्रू हम ऊपर जाएंगे और फिर वहीं से जो है वो एग्जिट लेंगे। यहाँ पे आपको जो है वो टॉयज़ मिलेंगे। ये देखिए सामने कितना खूबसूरत है, पूरा जो है वो घर है। ये आई थिंक वॉशरूम है, ये स्टोवे है, ये जो है वो सोवे रूम है, ये बालकनी है और इसी तरीके से ये भी है। कितना खूबसूरत। और ये देखिए इस्त्री स्टैंड देखें छोटा सा, और वो सामने जो है वॉशिंग मशीन छोटी सी और ये जो है ये बालकनी में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। टेबल चेयर कितना खूबसूरत है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बास्केट्स वगैरह हैं। ये भी इसी तरीके से स्टैंड है कपड़े सुखाने के लिए। ये पूरा का पूरा हाउस है। अंदर जो है मुझे लगता है हम ये वाला घर ले लेते हैं वैसे इसकी प्राइस क्या है, ये तो हम ले ही सकते हैं 1795 का घर है और फिर अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो अलग से आपको लेनी है। कोई बात नहीं, वो हम मैनेज कर लेंगे। बजाय इसके कि हम लोग ऑल द वे बाहर से आते हैं इतनी ठंड में और वहाँ से हमें जो है वो चढ़ाई चढ़ के ऊपर भी आना पड़ता, तो मैंने सोचा कि मार्केट के अंदर अंदर से आते हैं। साथ में ये कि मैंने आप लोगों को शॉप्स भी दिखा दी। यहाँ पे बहुत ही कुछ जो है वो बहुत ही क्यूट स्टफ़ था, जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। बाकी ये कि इस टाइम पे मैं इस ब्रिज पे हूँ। इस ब्रिज को भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। लाइट्स वगैरह हैं। पानी का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन फिर भी जो है वो ये बहुत ज़्यादा कूजी लग रहा है। यहाँ बच्चे जो है वो स्लेजिंग भी कर रहे हैं। ये तो था बैरन्सबर्ग का एक छोटा सा टूर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो लोग यहाँ पे पहले आए हुए हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लस ये कि जो लोग मुझे कह रहे थे कि ऑस्लो जो है वो हमें स्नोफॉल में देखना है, तो आई होप कि आप लोगों की थोड़ी सी ये ख्वाहिश पूरी होगी। ऑल दो कि डाउनटाउन में जो है वो बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। इस टाइम जो है वो डार्क होना भी स्टार्ट हो गया और जैसे जैसे डार्क होता जाता है वैसे ही इस जगह की जो खूबसूरती है क्रिसमस की डेकोरेशन के साथ वो और ज़्यादा होती चली जाती है। बाकी ये कि बैरन्सबर्ग अगर आप चारों सीजन्स में आते हैं तो हर सीज़न में जो है वो इसकी अपनी खूबसूरती होती है, अपना व्यू होता है। यहाँ पे मेरी कुछ पिक्चर्स भी हैं। आई थिंक समर्स में भी मैं आई थी यहाँ पे, लास्ट विंटर्स में भी आई थी और इसके अलावा मैं यहाँ पे आई थी, और इसके अलावा यहाँ पे मैं ऑटम के टाइम पे भी आई थी। तो मैं अपनी पिक्चर्स जो है वो यहाँ पे अटैच कर दूँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक जो है वो व्यू नज़र आ जाए कि ये डिफरेंट सीजन्स में जो है वो कैसा लगता है। तो आप लोग जो है वो यहाँ पे लाजमी आइएगा, स्पेसिफिकली क्रिसमस में जो है इसकी खूबसूरती दोबाली हो जाती है। अभी ये कि हम लोग जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ, जो कि यहाँ से दूर नहीं है बिल्कुल, बस ये ब्रिज क्रॉस करना है और सामने ही है। बाकी ये कि आप लोगों से मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इसी तरह के मज़ेदार से व्लॉग में। दुआ कीजिएगा कि यहाँ पे स्नोफॉल जो है वो होता रहे ताकि जो है मैं व्लॉग्स बना सकूँ। वैसे ये कि इस मौसम में घर के अंदर रह के भी मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरह के व्लॉग्स बनाऊँ। तो अगर आप लोगों के पास जो है वो कोई आइडियाज़ हैं तो डू शेयर विद मी कमेंट सेक्शन में लाजमी। बाकी ये कि अभी बस स्टॉप की तरफ चलते हैं, अंधेरा भी हो रखा है, सुबह मंडे है, अगेन वही रूटीन। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।